अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मुज़ाकिरात को लेकर जो इस वक्त गुफ्तगू की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, और जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ऑफ़र दी गई थी उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का रद्द अमल आ गया है। और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफर है उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान संजीदगी से गौर कर रही है। और जो मुज़ाकिरात के इख्तियार है वो इमरान खान ने जिस तरह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नसीर अब्बास को दिया है, इसी तरीके से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने भी तमाम तर गुफ्तगू का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नसीर अब्बास को दिया है। और इमरान खान की जो गारंटी है वो महमूद खान अचकज़ई लेंगे और उन्हें जेल से निकालने के बाद किसी तरह से भी जो रद्द-ए-अमल में जो कार्रवाई है, यानी अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, दोबारा से मुल्क में नए शफ़ाफ़ इंतखाबात होते हैं, तो फिर से इमरान खान हुकूमत में आने के बाद किसी के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। और इस बात की जो जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इस बात के जो जामिन होंगे वो महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि इमरान खान के वो तमाम तर खिलाड़ी जो खान के वफादार खुद को समझते हैं वो मुज़ाकिरात की बात नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुज़ाकिरात को लेकर ज़रूर तकसीम है। एक ग्रुप ये चाहता है कि मुज़ाकिरात हो, दूसरा ग्रुप इस वक्त मुज़ाहिमती पॉलिसी अपनाई हुए हैं। और यही वजह है कि हुकूमती जो रहनुमा है तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक बयानिए के साथ आगे बढ़ेगी कि मुज़ाकिरात किस तरह से कर रहे हैं, हाँ हम कोई ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं करेंगे। तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे कि आप एक बयानिया बनाएं, एक रूट अपनाएं, उसके बाद जरूर आगे चले, हम आपसे मुज़ाकिरात करेंगे। यानी इस वक्त कहीं ना कहीं बैकडोर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो राब्ते हैं वो जारी है। और इसमें जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली जो सियासी क़यादत है वो अपना किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान वो इस वक्त आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनका जो इंटरव्यू है वो नशर हो रहा है। BBC में उनका एक इंटरव्यू नशर हुआ है जिसमें उनकी जानिब से लिखा गया है कि बरतानवी हुकूमत ने कासिम और सुलेमान को मुतला किया है कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में सुलेमान का कहना था कि बरतानवी हुकूमत ने इस सूरत-ए-हाल पर कोई मुज़ाहिमत की और न ही कोई फ़ाल किरदार अदा किया। कासिम खान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान न जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो उनकी तरफ से हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। अगर हमें गिरफ्तार किया जाता है, जब उनसे पूछा गया कि क्या इमरान जलावतनी कबूल करेंगे तो उनके बेटों ने कहा कि उनके वालिद सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी को कबूल नहीं करेंगे। ताहाल बरतानवी हुकूमत ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। यानी कासिम और सुलेमान ये फरमा रहे कि अगर हम पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत हमें गिरफ्तार करेगी। और इस हवाले से बरतानिया ने हमें आगाह किया है कि आपको वहां पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा और फिर हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बरतानवी शहरियत है उनके पास, बरतानिया की शहरी है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के किसी रूल्स और कानून की अगर वो वायोलेशन करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी साहब ये सब वाजे कर चुके हैं कि किसी भी तरह से उनको ये इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा से इस वक्त खान साहब की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे कर रही है कि जेल में उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही है, उन्हीं पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे का बताना है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा गया है वो उनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं और हुकाम पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फौरी इक़दामात करें। यानी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ उठना इमरान खान के लिए और बुशरा बीबी के लिए यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है, ये इमरान खान की जीत है। और ये जिस तरह हुकूमत समझ रही थी कि हम पर कोई आलमी दबाव नहीं आ सकता, अब जो आलमी दबाव है इमरान खान की रिहाई को लेकर और बुशरा बीबी की रिहाई को लेकर, अब यूँ लगता है कि कहीं न कहीं से वो प्रेशर डेवलप हो रहा है। और अगर वो प्रेशर मज़ीद बढ़ता गया तो हुकूमत उसके बाद प्रेशर में आ सकती है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की तशद्दुद से मुतालिक ख़ुसूसी नुमाइंदे एलिस जेल ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो नज़रबंदी के दौरान बुशरा बीबी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार की ज़मानत को यकीनी बनाए। यानी जिस तरह खान साहब भी अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में ये कह चुके हैं कि इस वक्त बुशरा बीबी के साथ ज़्यादती हो रही है, बुशरा बीबी
کے علاج کو لے کر اس وقت جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے، وفاقی حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، وہ سیریس نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اطلاعات کے مطابق اڈیالہ جیل میں قید بشرا بی بی کو مبینہ طور پر ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے جہاں ہوا کا گزر بھی نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اقوام متحدہ سے یہ باتیں اٹھ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس مقام پر رکھا گیا ہے جہاں گندا پانی ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے، چھوٹا سا سیل ہے، کھانے پینے پر، صحت پر اس وقت ان کو تحفظات ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ تمام حالات کے باعث نہ صرف بشرا بی بی کا تقریباً 15 کلو وزن کم ہوا بلکہ اسے بار بار انفیکشن اور بے ہوشی کا بھی دورہ پڑ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس پر اڈیالہ جیل کا کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وفاقی حکومت نے اب تک اس پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، پنجاب حکومت کی انتظامیہ سامنے نہیں آئی، اسی طرح سے جو جیل انتظامیہ ہے وہ بھی خاموش ہے۔ آیا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، لیکن جو سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئے گا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویلوگ تک ضرور آپ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔